क्या आपकी रैंक से एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल सकता है? इस वीडियो में जानेंगे 2026 का एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीएससी, एआई, आईटी, ईसी समेत सभी ब्रांचेस का कंप्लीट एचएस वर्सेस ओएस एनालिसिस। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ब्रांच, उसके बाद 2025 एचएस क्लोजिंग रैंक, फिर बात करेंगे एक्सपेक्टेड एचएस कट ऑफ 2026, फिर 2025 ओएस क्लोजिंग रैंक, फिर एक्सपेक्टेड ओएस कट ऑफ 2026। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एआई एंड डाटा साइंस की। तो 2025 में जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 5067 था, जबकि 2026 में अगर हम लोग एक्सपेक्टेड एचएस कट ऑफ की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आपका 5200 से 5700 के बीच में जो है देखने को मिल सकता है। वहीं ओएस कैटेगरी की अगर बात करें तो एआई एंड डाटा साइंस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था 2025 में वो 3237 रैंक पर हुआ था। बट इस बार एक्सपेक्टेड हमारा कटअप क्या हो सकता है, तो 3300 से लेके 3700 के बीच में। नेक्स्ट एआई एंड मशीन लर्निंग के अंदर अगर देखें तो 2025 में एचएस में जो क्लोजिंग रहा वो आपका 4614 रैंक पर हुआ था, जबकि 2026 में यही एक्सपेक्टेड कटअप जो है आपका 4700 से लेके 5200 के बीच में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वही अगर हम लोग एस कैटेगरी की बात करते हैं तो 2025 में 3278 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, बट एक्सपेक्टेड की बात करें तो 3400 से 3800 के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिविल की। तो 15,505 रैंक पर 2025 में क्लोजिंग हुआ था, जबकि एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें 2026 के लिए तो वो कहीं ना कहीं आपका 15,800 से 16,500 के बीच में देखने को मिलने वाला है। ओएस कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओएस का सिविल के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था 2025 में वो 11,628 रैंक पर हुआ था, बट एक्सपेक्टेड आपका 11,800 टू 12,500 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल डुअल डिग्री यानी बीटेक प्लस एमटेक। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 15,885 रैंक पर, जबकि एक्सपेक्टेड आपका 16,000 टू 16,800 के बीच में। ओएस की बात करें तो ओएस में क्लोजिंग जो है 12,924 रैंक पर हुआ था 2025 में, जबकि एक्सपेक्टेड 2026 13,000 टू 13,800 के बीच में। ठीक है, सीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग जो है 2025 में एचएस के अंदर 3,500 रैंक पर, जबकि एक्सपेक्टेड 2026 के लिए आपका 3100 टू 3400 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर ओएस में सीएससी के अंदर एक्सपेक्टेड कटअप की बात करते हैं तो 2600 पर, जबकि इस बार कहीं ना कहीं आपका 2700 से 3000 के बीच में देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं सीएससी डुवेल यानी बीटेक प्लस एमटेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था आपका 2025 में एचएस के अंदर वो आपका 5503 रैंक पर, जबकि एक्सपेक्टेड आपका 5600 से 6200 के बीच में। ओएस में जो क्लोजिंग है वो आपका 2092 रैंक पर हुआ था, जबकि इस बार आपका 2200 से 2500 के बीच में रहने वाला है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ एचएस में 2025 में वो 8303 रैंक पर, जबकि एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो आपका 8500 से 9200 के बीच में। और 2025 में ओएस का जो क्लोजिंग रहा था वो आपका 5982 रैंक पर हुआ था, जबकि एक्सपेक्टेड 6100 से 6700 के बीच में देखने को मिलने वाला है। ईसीई की बात करें तो 6762 रैंक पर 2025 में क्लोजिंग हुआ, बट एक्सपेक्टेड 2026 6900 से 7600 के बीच में। ओएस अगर हम लोग बात करें तो 4705 रैंक पर क्लोजिंग 2025 में, जबकि एक्सपेक्टेड आपका 4800 से 5300 के बीच में। ईसीई डुवेल यानी बीटेक प्लस एमटेक। तो यहाँ पे आपका 2025 में एचएस के अंदर क्लोजिंग 6931 रैंक पर हुआ था, जबकि एक्सपेक्टेड की बात करें तो 7100 से 7800 के बीच में। ओएस क्लोजिंग रहा था 4874 रैंक पर 2025 में, जबकि 2026 एक्सपेक्टेड 5000 टू 5500 के बीच में देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 10852 रैंक पर 2025 में एचएस कैटेगरी के अंदर क्लोजिंग हुआ था। एक्सपेक्टेड की बात करें तो 11,000 से 11,800 के बीच। ओएस में क्लोजिंग सेम ब्रांच पर आपका 6520 रैंक पर देखने को मिला 2025 में, तो इस पर आपका कहीं ना कहीं 6700 से 7300 के आसपास के बीच में हो सकता है। आगे आईटी की बात करते हैं तो 4278 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2025 में। वही एक्सपेक्टेड क्लोजिंग की बात करें तो 4400 से 4900 के बीच में। सेम ब्रांच में ओएस का क्लोजिंग आपका 2823 रैंक पर हुआ था, बट एक्सपेक्टेड ओएस कटअप इस बार आपका 2900 से
300 के बीच में देखने को मिल सकता है। एक और ब्रांच बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिला 2025 में वो आपका 5758 रैंक पर, जबकि 2026 में यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहीं ना कहीं 5900 से 6500 के बीच में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओएस की, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर, तो जो क्लोजिंग देखने को मिला 2025 में वो आपका 3895 रैंक में देखने को मिला था। वही एक्सपेक्टेड बात करें तो 4000 से 4500 के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो 11894 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था एचएस कैटेगरी के अंदर 2025 में, बट एक्सपेक्टेड आपका 12100 से लेकर 13000 के बीच में देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम लोग क्लोजिंग देखें ओएस का 2025 में, तो वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल के अंदर 8442 रैंक पर हुआ था, बट एक्सपेक्टेड की बात करें तो 8600 से 9300 के बीच में ये क्लोजिंग आपको देखने को मिल सकता है 2026 में। नेक्स्ट मैकेनिकल डुएल की बात करते हैं, तो 12144 रैंक पर 2025 में क्लोजिंग हुआ, बट एक्सपेक्टेड आपका 12300 से लेकर 13200 के बीच में। ओएस क्लोजिंग 2025 में 8923 रैंक पर, बट एक्सपेक्टेड 2026 में 9100 से 9800 के बीच। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI में क्लोजिंग आपका 10275 रैंक पर 2025 में एचएस के अंदर, बट एक्सपेक्टेड आपका 10400 से लेकर 11200 के बीच में। 2025 में ओएस के अंदर क्लोजिंग आपका 5641 रैंक पर हुआ था, जबकि एक्सपेक्टेड 2026 में आपका 5800 से 6400 के बीच में। वही अगर हम लोग प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो क्लोजिंग यहाँ पे आपका 15224 रैंक पर देखने को मिला, बट 2026 में जो एक्सपेक्टेड है वो आपका 15500 से 16300 के बीच में। वही ओएस का जो क्लोजिंग था आपका प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर 2025 में वो आपका 14505 रैंक पर, जबकि एक्सपेक्टेड आपका 14200 से लेके 15000 के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ एचएस के अंदर 2025 में वो आपका 9853 रैंक पर हुआ था, जबकि एक्सपेक्टेड 10000 टू 10800, और ओएस के अंदर क्लोजिंग आपका 4932 रैंक पर देखने को मिला, बट एक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं आपका 5000 से 5600 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी, तो 18056 रैंक पर एचएस के अंदर क्लोजिंग हुआ था 2025 में, बट ये आपका एक्सपेक्टेड 18300 से 19200 के बीच में। वही अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों ओएस का, तो सस्टेनेबल एनर्जी के अंदर 13362 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला, जबकि एक्सपेक्टेड आपका 13600 से 14500 के बीच में देखने को मिल सकता है 2026 में। ठीक है, तो देखिए अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो एक सिंपल सा फंडा यहाँ पे है कि 2025 का जो क्लोजिंग रैंक है अगर उसके अंदर आप हैं तो एक तरह से बिल्कुल सेफ है, यानी या फिर उसके आसपास भी अगर आप नजर आ रहे हैं 2026 में, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ब्रांच आसानी से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो अगर हम लोग 2025 के हिसाब से देखें कि लास्ट कम से कम हमें एनआईटी कुरुक्षेत्र में एंट्री मिल जाए, उसके लिए हमें कम से कम कितना यहाँ पे जो है रैंक लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल एनर्जी में जो लास्ट क्लोजिंग रहा था वो 18056 रैंक पर हुआ था, है ना। बाकी किसी भी ब्रांच में आप जब देखेंगे दोस्तों तो आपको 18000 से नीचे ही आपको नजर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे यानी फाइनली हमें समझ में आ रहा है कि 18000 के अंदर ही आपको रहना है ना, यानी 17000 के आसपास या 17500 के आसपास अगर 2026 में आपका रैंक आ रहा है तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में एंट्री मिल जाएगा, भले लोअर ब्रांच में मिले लेकिन आपको मिल जाएगा। बट अगर टॉप ब्रांचेस चाहिए तो आपका रैंक अच्छा होना बहुत जरूरी है, ये सभी हम जान रहे हैं। ठीक है, तो टॉप ब्रांचेस में जाने के लिए अच्छा रैंक होना बहुत जरूरी है, बट लोअर ब्रांचेस कम से कम हमें एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिल जाए उसके लिए कम से कम हमें 18000 के अंदर ही जो है रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी जोसा काउंसलिंग एनआईटी कट ऑफ और जेईई मेन अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।